Your life becomes the greatest show on earth when a huge amount of money is involved. Whenever I read something so fascinating that it changes my perception, my first reaction is, wow, क्या लिखा है? ये तो मुझे अपने जानने वाले हर इंसान को बतानी है. So that's the purpose of this channel. Hi everybody. I have recently completed The Psychology of Money. And I'm sure आपने इस बुक के बारे में almost कई videos और podcast में सुना होगा that if you want to become successful, you must read these books. इस इस सक्सेस के ना दो स्टेप्स हैं. पहला स्टेप तो जिसमें वो बताते हैं कि पैसे कैसे कमाना है. दूसरा स्टेप, हाउ टू मेक दैट मनी स्टे विद यू. वरना ऐसा ना हो कि पैसा हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, फिर तो क्या ही फायदा, राइट? तो इस बुक के इंट्रोडक्शन में तीन लोग की लाइफ के बारे में बात की गई है जिनकी लाइफ एक शो बन के रह गई. जब ऑथर अपने कॉलेज डेज में लॉस एंजलिस के एक होटल में एज अ वैले काम कर रहे थे तो वहां पे एक फ्रीक्वेंट गेस्ट आता था, अ टेक एग्जीक्यूटिव जिसने अपने 20s में वाईफाई रूटर्स का एक की कंपोनेंट डिजाइन किया था और ही बिकेम प्रीटी सक्सेसफुल. तो जब इतनी यंग एज में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपके पास इतना पैसा आ जाता है, नेचुरली एक एरोगेंस, एक एटीट्यूड आ जाता है एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि कब धीरे धीरे आप एक बहुत ही वियर्ड चाइल्डिश रिलेशनशिप बना लेते हैं अपने उस पैसे के साथ. और यही चीज ऑथर ने ऑब्जर्व की जब वो टेक एग्जीक्यूटिव यूजुअली उस होटल में आता था अपने फ्रेंड्स के साथ और बहुत शो ऑफ करता था. तो एक दिन वो ऐसे ही आया और उसने वहां के एक स्टाफ मेंबर को कई सारा कैश दे के बोला कि ज्वेलरी स्टोर तक जाओ और मेरे लिए गोल्ड कॉइन्स लेकर आओ. वो लेकर आता है और यहाँ पे हमारा टेकी बॉय अपने फ्रेंड्स के साथ सी बीच तक जाता है वो स्किपिंग स्टोन्स खेलने, जो पत्थर के साथ हम नहीं खेलते कि कितनी दूर तक गया टिप खा के पानी में, वो गोल्ड कॉइन्स के साथ खेलता है. दूसरा किस्सा, उससे उसी होटल का एक लैंप गिर जाता है और मैनेजर उसको बोलता है कि ये $500 का है एंड यू वुड हैव टू रिप्लेस इट. ही वाज लिविड. उसका ईगो इतना हर्ट हो जाता है that he asked him incredulously, you want $500? And he gave him $5,000 and said, take it and get out of my face. Never insult me like that again. You might wonder, ये बिहेवियर कितना लंबा चला होगा. Well, ज्यादा लंबा नहीं चला because he went broke later on. Now comes the second character, Ronald James Reed. He was a common man. He was a janitor. उसके लाइफ में पहला इंसान था वो अपनी फैमिली का जिसने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया था. उसने 25 साल गैस स्टेशन पे गाड़ियां फिक्स की हैं. 17 साल उसने जेसी पेनी के फ्लोर्स क्लीन किए हैं. 38 की एज में उसने अपना पहला 2 BHK का घर खरीदा $12,000 का. 2014 में he died at the age of 92 and that's when he made the international headlines. क्यों? क्योंकि उसने मोर देन $8 million डोनेट किए. कैसे? जो भी उसे जानता था, they were like, where did he get all that money? What's the secret? The secret is that there is no secret. कोई विरासत में मिला हुआ पैसा नहीं था, कोई लॉटरी नहीं लगी थी उसकी. तो क्या था? जो भी वो कमाता था उससे अपनी सेविंग्स जो भी बचा पाता था वो एक ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था. एंड देन ही वेटेड फॉर डेकेड्स और उसके बाद that money compounded into more than $8 million. That's it. From a janitor to a philanthropist. Now comes the third character, Richard Fuscone. Very interesting. He was everything that Ronald James Reed wasn't. He was a Merrill Lynch executive with an MBA from Harvard. He was in the list of 40 under 40 Trains की business magazine में. And in his 40s, he retired to become a philanthropist. उसने मिड 2000s में बहुत सारा लोन ले रखा था because he wanted to expand his mansion in Greenwich, Connecticut, which had 20 rooms, 11 bathrooms, 15 bedrooms, 7 garages, a huge wine cellar, indoor and outdoor swimming pools, 2 elevators, a tennis court, a home theater. मतलब बिल्कुल king size. And then, just like gold coin skipping tech executive, everything fell apart because the great 2008 financial crisis hit and it turned Richard Fuscone's finances into dust. Richard's mansion was sold in a foreclosure auction for $7.5 million. That is approximately
72% less than its original price, which is $27 million. Now, the author is trying to make a point here कि ये जो तीन कैरेक्टर्स हैं इनकी लाइफ से हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दो बेसिकली बातें। पहली कि जो फाइनेंशियल आउटकम्स है वो हमारे मोस्टली लक पे डिपेंड करते हैं रादर दैन हमारे इंटेलिजेंस और हमारे एफर्ट्स पे। एंड बहुत लॉजिकली ऑथर ने 20 पॉइंट्स में इस बुक में समझाया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस सीरीज में कि it's all about the psychology. So your financial outcomes are is not a hard science, it's a soft skill, and that soft skill is called the psychology of money. Voltaire की observation है which I really like, that history never repeats itself, humans do, and it applies so well to how we behave with money. So stay tuned for chapter 1, guys. See you.